विशेष धम्म देशना वर्षावास के भिक्षु संघ वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 23 अक्टूबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर त्रिपिटक के ग्रंथों से ये धम्म देशना देते हैं। जिन त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी संग्रहित है, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर ये हमारी धम्म देशना पिछले 6 महीनों से चल रही है। आज हम मध्यम निकाय के एक बड़े महत्वपूर्ण सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस मंगलमय पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। यही महाकरुणा भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने सभी मानवों के कल्याण के लिए, सभी के दुख मुक्त हो जाने वाला जो रास्ता बुद्ध ने बताया, वो भिक्षु संघ ने पाली त्रिपिटक में संभाल के रखा है। आज हम उसी त्रिपिटक के ग्रंथ मध्यम निकाय से बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा महासतिपट्ठान सूत्र, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये महासतिपट्ठान सूत्र बहुत ही महत्व का सूत्र बौद्ध परंपरा में और तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षा में इसका बड़ा महत्व का स्थान है। तो मैं मूल पाली ग्रंथ से ही इस सूत्र को पढ़ता हूं। महासतिपट्ठान सूत्र। एवं में सुतं एकं समयं भगवा कुरुसु विहरति कम्मास धम्म नाम कुरुनं निगमो तत्र को भगवा भिक्खु आमन्तेसि भिक्खवोति भदन्ते ते भिक्खु भगवतो पच्चसोसु भगवा एत दवोच। एक बार तथागत भगवान बुद्ध कुरुओं के कम्मास धम्म नाम के नगर में यात्रा कर रहे थे, वहां रुके हुए थे। और तब तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को बुलाया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ऐतिहासिक सूत्र की देशना, महासतिपट्ठान सूत्र की देशना बुद्ध ने की। बुद्ध कहते हैं, एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोक परिदेवानं समतिकम्माय दुख दोमनस्सानं अथंगमाय न्यायस्य अधिगमाय निब्बानस्य सच्चिक्रियाय यदिदं चत्तारु सतिपट्ठाना। तो ये 4 सतिपट्ठान की देशना तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघों को की। और ये सूत्र में तथागत बुद्ध ने कहा कि सभी प्रकार के दुख से मुक्त होने के लिए, शोक परिदेव दुख, इन सारे से मुक्त होने के लिए, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के लिए और निब्बान का साक्षात्कार करने के लिए ये 4 प्रकार का सतिपट्ठान तथागत बुद्ध ने दिया कि जो वर्तमान जीवन में ही निर्वाण का परम उच्च उस पद का साक्षात्कार कराता है। ऐसा
ये महान सतीपट्ठान सूत्र तथागत बुद्ध ने दिया कि अपने ही शरीर के बारे में जागरूक रहकर शरीर के उन्होंने 4 हिस्सों में, 4 अंगों में ये सतीपट्ठान तथागत बुद्ध ने समझाने का प्रयास किया। वैसे सतीपट्ठान पर 7 दिन तक विशेष करके विपश्यना ध्यान भावना की जाती है। 7 दिन तक लगातार एक ही सूत्र पर 7 दिन तक रात दिन दिन रात ऐसा अभ्यास किया जाता है। ये बड़ा लंबा सूत्र है और बहुत ही कल्याणकारक ऐसा सूत्र है। इस पूरे सूत्र पर हम थोड़ा संक्षिप्त में इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 4 प्रकार के सतीपट्ठान यानी अपने मन को जागृत रख के एकाग्र करके सती संप्रजन्य जगाकर 4 प्रकार की भावना किस प्रकार की जाती है, कैसी की जाती है, कैसी करनी चाहिए, ये बात तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में बताई है। उसमें है 4 जो हिस्से शरीर के इस भावना के संदर्भ में बताए गए हैं। एक तो कायानुपस्यना यानी सारे शरीर, ये सारे शरीर के प्रति कायानुपस्यना के भी सूक्ष्म 9-10 भाग बताए गए हैं। और ये कायानुपस्यना पहला हिस्सा कि सारे शरीर का कायानुपस्यना के रूप में दर्शन करना, साक्षात्कार करना, उन्हें जानना। दूसरा है वेदनानुपस्यना यानी शरीर के भीतर जो संवेदनाएं निर्माण होती है, जो वेदनाएं निर्माण होती है, वो क्या है, कैसी निर्माण होती है, कैसे बदलते रहती है, कितने समय तक टिकती है, उसका दर्शन, उसका साक्षात्कार। ये दूसरा हिस्सा इस सतीपट्ठान का। तीसरा हिस्सा चित्तानुपस्यना यानी अपने चित्त के ही बारे में, चित्त ने ही चित्त को जानना है, चित्त ने ही चित्त का साक्षात्कार कर लेना है, यथार्थ अनुभव कर लेना है। बड़ा कल्याणकारी है। और ये होगा तीसरा हिस्सा। और चौथा हिस्सा धम्मानुपस्यना यानी चित्त में जो नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार की वृत्तियां, संकल्प, विकल्प जो कुछ ये चित्त में चलते रहते हैं, तो उन्हें विशेष ढंग से देखने का, उसका साक्षात्कार करने का तरीका, उसका रास्ता तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में विशेष रूप से बताया है। कथंच भिक्खवे भिक्खु कायानुपस्यना में बुद्ध कहते हैं, कथंच भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति, इध भिक्खवे भिक्खु अरण्य गतो वा रुक्ष मूल गतो वा शून्यागार गतो वा निषिद्धति पल्लंकं आभुजित्वा उजुंकाय पनिधाय परिमुखं सतिं उपट्ठपेत्वा सो सतोव अस्ससति सतोव पस्ससति दिघं वा अस्ससंतो दिघं अस्ससामिति पदानति। इस प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि कायानुपस्यना करने के लिए साधक ने, भिक्षु ने, साधक ने, जो इसे करता है, जिन्हें करना है, उन्होंने शून्यागार में जाकर, अरण्य में जाकर, वृक्ष के नीचे बैठकर, जहां एकांत वास हो, कोई बाहर का ज्यादा डिस्टरबेंस न हो, बाहर का कोई ज्यादा आवाज न हो, तो इस प्रकार जंगल में जाकर वृक्ष के नीचे बैठकर, इसे एकांत स्थान में बैठकर इसको करना है। नहीं तो शून्यागार में जाकर, किसी हॉल में या किसी शून्यागार में जाकर, एकांत स्थान में बैठकर, पालथी मारकर सीधे बैठकर अपने ध्यान
अपने सांस की तरफ देना है। नासिका से सांस आ रही है, सांस बाहर जा रही है। इसे जानते जानते, देखते देखते, आगे बढ़ते बढ़ते ये कायानुपस्सना शुरू होती है आनापान सती से। सांस को देखते 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 आगे बढ़ते बढ़ते वो एक एक कड़ी तक आगे बढ़ा जाता है। और जो अभ्यास आनापान सती का काया से शुरू करके कायानुपस्सना में, ये काया में, शरीर में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे उदय व्यय होते रहता है। शरीर के भीतर ही भीतर उदय होता है, उत्पन्न होता है, वेदना संवेदना उत्पन्न होती है, नष्ट होता है, बदलता है, उत्पन्न होता है, कुछ समय तक बने रहते हैं, फिर टिकते रहते हैं और फिर वो नष्ट होते रहते हैं। तो इस प्रकार किस प्रकार के परिवर्तन बाहरी और भीतरी इस शरीर में होते रहते हैं, उसका साक्षात्कार करते हुए, इस काया को काया मात्र जानते हुए उसे कहा जाता है केवल यह काया है, केवल यह शरीर ही है। और यह शरीर इस स्वभाव का है, इस प्रकार का परिवर्तन इस शरीर में होते रहता है। यह शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, शाश्वत नहीं, नित्य नहीं, ध्रुव नहीं। तो ये कैसे परिवर्तित होता है, कैसे बदलते रहता है, इसका सही ढंग से साक्षात्कार करते हुए ये विपश्यना काया के प्रति की जाती है। इसके भी अलग अलग अंग आते हैं। इरियापथ वग्ग, संपजान पब्ब, इरियापथ पब्ब, प्रतिकूल मनसिकार पब्ब, और आगे कान धातु मनसिकार पब्ब, नवशिवथी काय पब्ब। और इस प्रकार कई काया के विभाजन करके उन्हें अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, अनेकांग से उसे देखना है, जैसा है वैसा देखना है। और देखते 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 चित्त एकाग्र होता है, ध्यान अवस्था में चित्त चला जाता है और सद्धम्म का, विशेष रूप से चित्त के वास्तविकता का साक्षात्कार होने लगता है। चित्त के साथ जो मन है उनका भी आगे चलते चलते साक्षात्कार होने लगता है। और केवल इसे शरीर मात्र ही जाने, मैं नहीं, मेरा नहीं, चित्त शरीर मात्र, ये काया मात्र है, इस प्रकार से उसे जानना है, समझना है। उसके बाद जो महत्व का और भी दूसरा पर्व है उसे कहते हैं वेदनानुपस्सना। यानी इस शरीर में जो वेदना संवेदना निर्माण होती है वो कैसी निर्माण होती है, क्या है वेदना, किसे वेदना कहते हैं, कैसी वो निर्माण होती है, कितने लंबे समय तक बनी रहती है, लंबे समय तक या अल्प समय तक, या कैसे कैसे उसका स्वभाव है, उसका सही साक्षात्कार, सही दर्शन, सही साक्षात्कार साधक को अपने ही भीतर होने लगता है। जैसे वेदना कभी सुखद है तो सुखद है, दुखद है तो दुखद है, असुखद है तो असुखद है, अदुखद है तो अदुखद है, कभी सामीस वेदना है, कभी निरामीस वेदना है। तो इस प्रकार इसे प्रज्ञा युक्त ढंग से, केवल सर्वसामान्य बुद्धि से ही नहीं, तो उस बुद्धि को विशेष बनाकर, प्रज्ञा को विकसित करके, प्रज्ञा के अंग को जगाकर
प्रज्ञा के उस चक्षु को, भीतरी चक्षु को उत्पन्न करके उसे जगाकर उस प्रज्ञा चक्षु से इस वेदना स्कंध का साक्षात्कार करना होता है, साक्षात्कार किया जाता है। और जो कुछ भी शरीर में वेदना संवेदनाओं के स्वरूप में निरंतर चलते रहता है, तो उसकी अनुभूति होते होते, उसका साक्षात्कार होते होते, ये मन जो सर्वसामान्य मन सूक्ष्म वेदना संवेदनाओं को नहीं जानता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसकी जानकारी बहुत सारे सामान्य लोगों को नहीं होती। वो तो केवल कॉन्शियस माइंड को ऊपरी ऊपरी तौर पर थोड़े पैमाने में जानते हैं। लेकिन इस रास्ते से अभ्यास किया जाए, चला जाए, तो ये मन सुपर कॉन्शियस बन जाता है कि जो चीज अचेतन मन में चलती रहती है, अर्धचेतन मन में चलती रहती है, सबकॉन्शियस माइंड में जो होते रहता है, उसकी जानकारी अपने माइंड को, अपने मन को होने लगती है और मन सुपर कॉन्शियस ऐसे मन बन जाता है, अपना चित्त बन जाता है। तो इसी प्रकार ये वेदना का दर्शन करते करते प्रज्ञा जागृत होकर वो पूरी तरह चित्त को जानने लगता है, अपने ही चित्त को वो अपने आप स्वयं जानने लगता है, नैसर्गिक ढंग से जानने लगता है। कोई बाहर का आवरण नहीं, कोई बाहर की कल्पना नहीं, कोई कहता है इसलिए नहीं, कोई बोलता है इसलिए नहीं, क्योंकि कहना बोलना उससे प्रेरणा लेकर, उससे आगे प्रेरणा लेकर हमें स्वयं उसका दर्शन करना होता है, उसका साक्षात्कार करना होता है। इसे कहते हैं वेदनानुपश्यना। इन वेदनाओं का शुरू से लेकर अंत तक उसका साक्षात्कार करे और उसके उत्पन्न होने को जाने, उसके ठहरने को जाने, उसके नष्ट होने को जाने। ये तो सम्मसति खंदानं उदयं व्ययं लभते पिति पामोजं अमतं तं अभिजानतं। ऐसे जो बुद्ध बताते हैं, तो उसका साक्षात्कार होने लगता है साधक को कि सही माने में जहां जहां मैं अपने सम्यक स्मृति को, जागृत भाव को जहां जहां मैं ले जाता हूं, शरीर के जिस जिस अंग में, जिस जिस जगह पर, वहां खंदानं उदयं व्ययं, खंड का उदय व्यय परिवर्तन चलते रहता है। और ये परिवर्तन का दर्शन उस साधक को होने लगता है। ये कहीं सुनाई बात नहीं, साक्षात्कार होता है उस वास्तविकता का। और ये साक्षात्कार होते होते चित्त जिस वेदना के जंजाल में अज्ञान की वजह से फंसा रहता है, पड़ा रहता है, उससे वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो ये वेदना स्कंद हो गया। उसी प्रकार फिर तीसरा स्कंद है, उसे कहते हैं चित्तानुपस्सना। यानी चित्त क्या है, किसे हम मन कहते हैं, किसे हम चित्त कहते हैं, क्या है ये माइंड, कैसे काम करता है और कैसे स्वभाव का है, इसे यथार्थ रूप में जानना, उसे कहते चित्तानुपस्सना। यानी चित्त की वास्तविक स्थिति। यदि चित्त राग युक्त अवस्था में है तो जाना जाता है कि चित्त राग युक्त अनुराग में है, राग युक्त अवस्था में है। यदि वो राग विहीन अवस्था में है तो समझ में आता है कि चित्त भी राग विहीन अवस्था में है। कभी वो द्वेष युक्त है तो उसका साक्षात्कार होता है कि मेरा चित्त द्वेष से भरा हुआ है। तो कभी द्वेष से विहीन है, द्वेष से निकल गया है, तो उसका साक्षात्कार होता है।
मोह से यदि वो युक्त है तो समझ में आने लगता है कि मेरा चित्त मोह बुढ़ित हो गया है, भ्रम भ्रांति में फंस गया है, या उससे मुक्त हुआ है तो मुक्त हुआ, इसका वो साक्षात्कार होने लगता है। इसी प्रकार चित्त के सरागं चित्तंग, वीतरागं चित्तंग, सदोषं चित्तंग, समोहं चित्तंग और विमुक्तं चित्तंग, ऐसे चित्त के जो जो अंग होते हैं वो सारे चित्त के अंग इस भावना करते करते धम्मानुपस्सना में वो समझ में आने लगते हैं। धम्मानुपस्सना उसका साक्षात्कार चित्तानुपस्सना में साक्षात्कार होने लगता है, जिसे कहा जाता है तीसरा अंग वही चित्तानुपस्सना, यानी चित्त ही मन का दर्शन करता है, मन का वास्तविक वो साक्षात्कार करता है और वो मुक्ति की ओर चलते जाता है और वो जानता है कि ये चित्त मात्र है, ये जो भी है वो केवल चित्त मात्र है। उसे वो समझ लेता है, जान लेता है। जैसे वेदना का जब साक्षात्कार करता है दूसरे स्कंद में, तो वेदना को कहता है कि ये वेदना मात्र है, केवल वेदना मात्र, ये मेरी नहीं, मैं नहीं, कोई इसके प्रति लगाव नहीं, चिपकाव नहीं। उसे दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते 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 चित्त उस अवस्था में पहुंचकर वो आनंद का, प्रीति का, सुख का साक्षात्कार स्वयं चित्त करने लगता है। और उसके बाद है धम्मानुपस्सना, यानी धम्म। ये धम्मानुपस्सना चौथा स्कंद है सतिपट्ठान का, और इसमें विशेष रूप से शरीर के भीतर जो अलग अलग प्रकार के धर्म जागते रहते हैं, वृत्तियां जागते रहती है चित्त के भीतर, तो उन सारे वृत्तियों का साक्षात्कार, सारे वृत्तियों की वास्तविकता समझ में आती है। कैसे उदय होता है इस वृत्तियों का, धम्म के विविध प्रकार के अंग का कैसे उदय होता है, कैसे विचार आते हैं, विचार क्यों निर्माण होते हैं, कैसे निर्माण होते हैं, कितने समय तक बने रहते हैं और कैसे नष्ट होते हैं, इसका दर्शन, इसका साक्षात्कार। उसी प्रकार उसकी वास्तविक अनुभूति जागृत भाव को बढ़ाकर सती संप्रजन्य को ठीक ढंग से बढ़ाकर वो चित्त आगे बढ़ते 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 उन्हें जानने लगता है। फिर धम्मानुपस्सना में निवरण पब्ब, जो निवरण, कौन से निवरण है, कैसे हमें वो बांधे रखते हैं, किस प्रकार के चित्त उसमें बंध जाता है, गुता जाता है, तो निवरण उसका साक्षात्कार होने लगता है। जो 5 निवरण होते हैं, एक होता है काम छंद, ये एक निवरण है, एक बंधन है। दूसरा व्यापाद, काम छंद यानी कामुकता, काम रागों में, काम विकारों में, काम भावनाओं में चित्त कैसे पड़े रहता है, बार 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 ये काम भावना, कामुकता कैसे निर्माण होती है, उसका दर्शन, और कैसे उसे हटाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, उसका साक्षात्कार। दूसरा है व्यापाद। व्यापाद यानी द्वेष क्यों निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, कैसे उसका उदय होता है, कब तक वो टिकता है, कैसे नष्ट होता है, और कैसे हम द्वेष से बाहर निकल सकते हैं, इसका दर्शन। फिर है स्थिन विद्ध, यानी तन और मन का आलस,
ये कैसे निर्माण होता है, वो कैसे टिकता है, उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती और कैसे वो छा जाता है हमारे चित्त पर ही, और यदि उसे दृष्टा भाव से देखे तो कैसे उसका प्रहान होने लगता है, कैसे वो खत्म होने लगता है, निकलने लगता है। इसका दर्शन वैसे ही औदित्य उदच्च कुकच्छ, औदित्य कुकृत्य यानी उद्वेग चित्त में जो निर्माण होता, खेद जो चित्त में निर्माण होता, उनका दर्शन, ये भी निवरण कहते हैं, चौथा निवरण। और पांचवा निवरण है विचिकित्सा। विचिकित्सा यानी संदेह। तो ये भी जो निवरण है, संदेह, कभी कभी अपने आप के प्रति संदेह, अपने गुरु के प्रति संदेह, तो कभी सद्धर्म जिन्होंने खोज निकाला उनके प्रति कभी संदेह, तो कभी संदेह अपने स्वयं के प्रति, अपने आप के प्रति संदेह कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं, इसका मुझे साक्षात्कार होगा या नहीं, मैं मेरी कुछ विकारों से निकल पाऊंगा या नहीं, इसका जो संदेह है। तो इस प्रकार ये जो संदेह है विचिकित्सा, ये पांचवा निवरण माना जाता है। फिर उपादान स्कंध यानी 5 प्रकार के उपादान, उसका दर्शन, ये धम्म के क्षेत्र में आता है। तो धम्म यानी तथागत बुद्ध ने जो धम्म की व्याख्या की, तो धम्म कोई सांप्रदायिक धम्म नहीं, जैन, बौद्ध, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम आदि इस प्रकार का कोई लेबल ये धम्म को नहीं लगाया जा सकता। ये तो एक मान्यता होती है, हर एक धर्म की अपनी अपनी, वो तो एक मान्यता का एक अपना महत्व है, अपनी अपनी मान्यता होती है। लेकिन जिसे तथागत बुद्ध ने धम्म कहा, तो धम्म का मतलब वास्तविकता, शरीर की वास्तविकता, चित्त की वास्तविकता, उसकी नैसर्गिकता, नैसर्गिक नियामता, उस नैसर्गिक नियामता को, चित्त के नैसर्गिक नियामता को हम कोई भी लेबल नहीं लगा सकते। उसे हम बौद्ध नहीं कह सकते, उसे हिंदू नहीं कह सकते, उसे जैन, क्रिश्चियन आदि ऐसा कोई नाम उस नैसर्गिक वास्तविकता को, जो चित्त की नैसर्गिक वास्तविकता है, उन्हें कोई ऐसा लेबल, नाम का लेबल नहीं लगाया जा सकता, संप्रदाय का लेबल नहीं लगाया जा सकता। तो केवल शुद्ध रूप से उसका साक्षात्कार, चित्त की वृत्तियों का, चित्त के संकल्पों का, चित्त के विकल्पों का और चित्त में जागने वाली नाना प्रकार की वृत्तियों का साक्षात्कार करना। उपादान स्कंध जो 5 प्रकार के होते हैं, एक है रूप यानी मैटर, शरीर, दूसरा वेदना स्कंध, उसका साक्षात्कार, तीसरा संज्ञा स्कंध, संज्ञा यानी संज्ञा, उसका साक्षात्कार, और संखार, नाना प्रकार के जो संखार चित्त में निर्माण होते हैं, उसका साक्षात्कार, और विज्ञान, विज्ञान यानी कॉन्शसनेस, कैसे बनता है कॉन्शसनेस, कैसे अलग अलग प्रकार का कॉन्शसनेस होता है, कौन समय कैसा कॉन्शसनेस निर्माण हुआ, उसका दर्शन, उसका साक्षात्कार। फिर आयतन यानी 6 जो आयतन है, ये रूप और आंखें, कान, नाक, जिह्वा, शरीर, मन, 6 इंद्रिय, इन 6 इंद्रियों को आयतन कहा जाता है। ये 6 आयतन कैसे निर्माण होते हैं, बाहर के 6 आयतन कैसे हैं, भीतर के 6 आयतन कैसे है, ये दोनों में कैसे डिफरेंस है, कैसे अंतर है, और ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो उनका संयोजन संसर्ग होने से
कैसे संयोजन होता है उसका, और संयोजन होकर कैसे कैसे उसमें परिवर्तन होते रहता है, कैसी उसमें बदलाव और अनित्यता, अनात्मता कैसे उसमें निर्माण होते रहती है, कैसे उसका हम साक्षात्कार करें, कैसे जाने, ये बड़ा डिटेल, बहुत ही सूक्ष्म ऐसा रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया। यही मुक्ति का मार्ग। इसमें कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, केवल वंदना नहीं, केवल कोई मंत्र पाठ नहीं, ये उससे एक अलग है। पूजा का अपना स्थान है, पूजा का अपना महत्व है, लेकिन तथागत बुद्ध यहाँ जो मुक्ति का रास्ता सिखाते हैं, ये मुक्ति का रास्ता यानी सत्य का साक्षात्कार। सत्य तो हजारों प्रकार के होते हैं सत्य, लेकिन तथागत बुद्ध जिन सत्य की बात बताते हैं वो सत्य इस शरीर से संबंधित सत्य है, इस वेदना से संवेदना से संबंधित सत्य है, चित्त से संबंधित सत्य है, विचारधारा से संबंधित सत्य है, इंद्रियों से संबंधित सत्य है। तो ये बिना शरीर के भीतर प्रवेश किए हम इसे नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। केवल बौद्धिक स्तर पर तो बौद्धिक ज्ञान मिलेगा, लेकिन वास्तविक ज्ञान से दूर रह जाएंगे। तो ये जो मार्ग तथागत बुद्ध ने बताया वास्तविक ज्ञान के दर्शन का, और ये दर्शन भी काहे के लिए, ये जो 6 आयतन, उसके बाद सत्य भोजंग, उसका दर्शन होता है। सत्य भोजंग में स्मृति संभोजंग, धम्म विचय संभोजंग, वीर्य संभोजंग, प्रीति संभोजंग, प्रसब्धि संभोजंग, समाधि संभोजंग और उपेक्षा संभोजंग, इसका साक्षात्कार, और फिर 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार। दुख क्या है, किसे दुख कहते हैं, उसका वास्तविक दर्शन। दुख कैसे निर्माण होता है, क्या उसकी वजह है। वो वजह बाहर नहीं होती, बाहर भी है भीतर भी है। तो हम बाहर भी और भीतर भी दोनों को हम कैसे जाने, कैसे समझे, ये दुख कैसे निर्माण होता है, उसका वास्तविक दर्शन, दुख के कारणों का वास्तविक दर्शन, उसे कहते दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य। और ये क्यों निर्माण होता है दुख समुदय, बिना कारण से कुछ नहीं होता है, उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है, कोई न कोई कारण होता है। तो वो निदान, उसका कारण वो भी समझ में आने लगता है, उसका भी साक्षात्कार होने लगता है, और फिर उस निदान को जानकर, कारण को जानकर उससे मुक्त होने का रास्ता वो भी तथागत बुद्ध ने बताया समाधि के माध्यम से और आर्य अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से, कि जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग जो मध्यम मार्ग कहा जाता है, जिस मार्ग से चलकर साधक, अभ्यास करने वाला व्यक्ति, भिक्षु ने, साधक साधिका, जो कोई व्यक्ति अभ्यास करता है तो वो इनका साक्षात्कार करते करते वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। उसका चित्त बहुत सूक्ष्म से अवस्था को वो चित्त जानने लगता है। और यह अभ्यास 4 सतिपट्ठान के नाम से तथागत बुद्ध ने जो सिखाया, इसका जो कोई व्यक्ति निरंतर ठीक ढंग से जिस प्रकार तथागत बुद्ध ने बताया वैसे कोई अभ्यास करता है, 7 साल यदि कोई इसका अभ्यास करता है तो अरहत पद का वो साक्षात्कार कर सकता है। फिर बुद्ध कहते हैं छोड़ दो 7 साल, 6 साल भी कोई करता हो तो भी बहुत पदों को वो पा सकता है। 5 साल कोई करता हो, 4 साल करता हो, 3 साल करता हो, 2 साल करता हो, ऐसे कहते कहते बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इसका अभ्यास
15 दिन भी करता है, 2 हफ्ते करता है, 1 हफ्ता भी करता है, तो भी वो फल का साक्षात्कार करने वाला बन सकता है। ठीक ढंग से यदि उसको किया जाए तो 1 महीने के भीतर, 1 महीने में, 15 दिन में, 7 दिन में भी फल को पा सकता है। इस या उस फल को बिना पाए वो नहीं रह सकता, किसी न किसी फल को वो पा लेता है। और यदि वो 7 साल तक निरंतर करते रहे तो ऊंचे से ऊंचे अरहत पद को, अरहत फल को वो पा लेता है। तो इस प्रकार ये महासती पट्टाण सूत्र बड़े विस्तृत ढंग से, ये बहुत बड़ा सूत्र है। मैंने पहले ही बताया कि इस सूत्र पर परंपरा से, इस सूत्र पर 7-7 दिन तक चिंतन, मनन, अभ्यास, साक्षात्कार कम से कम किया जाता है, नहीं तो कई दिनों तक, महीनों महीनों तक इस पर अभ्यास की जाने की प्रथा ये प्रचलित है। तो ये जो सती पट्टान, महासती पट्टान सूत्र की देशना के संक्षिप्त स्वरूप में हमने आज उसे, ये बहुत बड़ा सूत्र है लेकिन बहुत सूक्ष्म संक्षिप्त में उसे हमने समझने का प्रयास किया। क्या बुद्ध की शिक्षा है, क्या बुद्ध ने सिखाया, और कैसे हम इन विकारों से मुक्त होकर परम आनंद, परम सुख का साक्षात्कार, मुक्ति का, वो सारे आश्रमों से मुक्ति का कैसे साक्षात्कार वर्तमान जीवन में हम कर सकते हैं, वो रास्ता है, वो मार्ग तथागत बुद्ध ने बताया। और जिस मार्ग से चलकर करोड़ों लोगों ने अपना कल्याण किया, करोड़ों लोग कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वास्तविकता का साक्षात्कार है और दुख से मुक्ति का सही मार्ग तथागत बुद्ध ने इस ढंग से बताने का इस सूत्र में प्रयास किया है। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्य को, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबकी जीवन यात्रा कल्याणमय मंगलमय पार पड़े। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महादेव, आप सबका मंगल हो। आने वाले 25 तारीख को जो विजयादशमी का दिन है, धम्म चक्र प्रवर्तन का दिन, जिस दिन लाखों लोगों ने बौद्ध ज्ञान को जानने का, समझने का संकल्प किया, समझा जाना और उस रास्ते पे लोग चलने लगे, तो उस दिन का एक कार्यक्रम हमारे सर्वोदय महाबुद्ध विहार तिलक नगर चेंबूर में रखा गया है, उसके स्मरण में, और छोटा कार्यक्रम होगा। कोरोना का भी काल है तो बहुत लिमिटेड लोग वहाँ रहेंगे और सभी नियमों का पालन करते हुए हमारे सभी दायक दायिका, साधक साधिकाएं, उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुनियां सभी लोग अपने जगह पर भी उस दिन का महोत्सव मनाएंगे जहाँ वहाँ मना रहे हैं। हमारे यहाँ भी सर्वोदय बुद्ध विहार में विशेष रूप से ये महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी प्रकार जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैत्य भूमि पर जो हमारी जो समिति काम करती है, वो भी संवर्धन समिति, उनकी ओर से भी हमारे उपासक उपासिकाएं यहाँ पर आकर ये
उत्सव मनाने का हम संकल्प कर रहे हैं और सभी उपासक उपासिकाओं को उस दिन की जो 25 तारीख को आने वाला है विजयादशमी का दिन, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहा जाता है। सम्राट अशोक ने भी जो दीक्षा ली थी विजयादशमी के दिन, तो उसका जो सेलिब्रेशन डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से जो बुद्ध धम्म का और भी पुनर्जीवन हुआ है, बहुत संख्या में लोग तथागत बुद्ध को जानने लगे, समझने लगे, अभ्यास करने लगे, तो उनको याद करके ये विजयादशमी का दिन भी यहाँ एक विशेष रूप से मनाया जाएगा। आप सबको मंगल मैत्री, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले।